बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। हिमालय की गोद में छुपा हुआ एक छोटा सा गांव लोहगढ़ अपनी पुरस्कार खूबसूरती के लिए मशहूर था। गांव के करीब एक शानदार झरना था जिसे लोग परी झरना कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां रात के वक्त परियां आती है, लेकिन इनका यह भी कहना था कि जो भी झरने के करीब अकेला जाएगा वो या तो किसी बड़े राज का हिस्सा बन जाएगा या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। गांव के एक नौजवान शहबाज को इस झरने के बारे में कहानियां हमेशा मुतवज्जा करती थी। शहबाज एक बहादुर मगर जिद्दी लड़का था। इसके दिल में हमेशा यह सवाल उठता था, क्या परियां वाकई मौजूद है या यह सब महज कहानियां हैं। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ इन कहानियों पर बहस करता, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब ना होता। एक दिन शहबाज ने फैसला किया कि वो रात को अकेला झरने के पास जाकर इस राज को खोलेगा। इसकी दोस्त अमीरा ने इसे रोकते हुए कहा, यह खतरनाक हो सकता है, झरने के बारे में सुनाई जाने वाली कहानियां मजाक नहीं है। मगर शहबाज ने इसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रात के वक्त जब पूरे चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी, शहबाज चुपके से झरने की तरफ चल निकला। झरने के करीब पहुंचते ही इसे अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। पानी हल्के हल्के नीले और चांदनी की तरह चमक रहे थे। अचानक पानी से रोशनियों का एक झूमट निकलने लगा और वो रोशनियां परियों की शक्ल इख्तियार कर गई। शहबाज ने अपनी आंखों के सामने यह मंजर देखा तो इसका दिल खुशी और खौफ के मिले जुले जज्बात से भर गया। लेकिन जैसे ही वो एक तरफ बढ़ा, झरने के करीब एक जोरदार आवाज गूंजी, इंसान, तुमने हमारे कानून के खिलाफ वर्जी की है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। शहबाज खौफजदा हो गया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आप वाकई मौजूद है या नहीं। परियों की रानी चंद्ररेखा सामने आई और गहरी आवाज में बोली, तुमने सच जान लिया है, लेकिन सच की कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर यह राज तुम किसी को बताओगे तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगले दिन शहबाज अपनी बातों पर कायम न रह सका और इसने अमीरा को सब कुछ बता दिया। अमीरा, जो हमेशा हकीकत की तलाश में रहती थी, बोली, अगर यह सब सच है तो मुझे भी वहां ले चलो, मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। शहबाज पहले तो हिचकिचाया, लेकिन नीना के इसरार पर वो मान गया। दोनों ने तय किया कि अगली रात वो झरने के करीब जाएंगे। जैसे ही वो रात को झरने के करीब पहुंचे, पानी दोबारा चमकने लगा और परियां नमूदार हुई, लेकिन इस बार फिजा में खुशबू की जगह एक अजीब सर्द महरी थी। चंद्ररेखा गुस्से से बोली, हमने तुम्हें खबरदार किया था, लेकिन तुमने हमारी बातों को मजाक समझा, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अमीरा ने हिम्मत करके कहा, हम माफी चाहते हैं, लेकिन हमें बताएं कि आप यहाँ क्यों आती हैं और ये जो झरना इतना खास क्यों है। चंद्ररेखा ने गौर से अमीरा की तरफ देखा और कहा, हम तुम्हें माफी कर देंगे, लेकिन तुम्हें 2 आजमाइशों में कामयाब होना पड़ेगा। अगर तुम नाकाम हुए तो तुम हमेशा के लिए झरने का हिस्सा बन जाओगे। पहली आजमाइश तुम्हारी यह है कि हम परियों की ताकत का राज क्या है। शहबाज ने कहानियों में सुनी बातों को याद किया और बोला, आपकी ताकत इंसान की दुआओं और अकीदत में हासिल होती है। आप इनके दिलों की पाकीज़गी से अपनी रोशनी हासिल करती है। चंद्ररेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दुरुस्त है, लेकिन यह सिर्फ यह आधी हकीकत है। अमीरा ने सोचते हुए कहा, और आपकी ताकत झरने के पानी में छुपे मोती से भी आती है, जो हर 1000 साल में एक बार नमूदार होता है। चंद्ररेखा ने हैरान होकर कहा, तुमने हमारे राज को जान लिया। दूसरी आजमाइश यह थी, हमारी दुनिया में दाखिल होने का रास्ता कहाँ है। परियों ने पूछा। अमीरा ने झरने के पीछे एक चमकती हुई चट्टान को देखा और बोली, यह चट्टान आपकी दुनिया का दरवाजा है, जो सिर्फ इस वक्त खुलता है जब कोई दिलेर इंसान यहाँ आए। चंद्ररेखा ने तस्लीम किया और कहा, तुमने दोनों आजमाइशों को पास कर ली है, तुम आजाद हो, लेकिन याद रखो, इस झरने के करीब दोबारा कभी ना आना। शहबाज और अमीरा वापस लौट आए, लेकिन इस रात ने इनकी जिंदगी बदल दी। वो जान गए कि हर राज को खोलना जरूरी नहीं होता और कुछ कहानियां जादुई और पुरस्कार ही अच्छी लगती है। झरने की यह खूबसूरती अब भी वही थी, लेकिन शहबाज और अमीरा ने इसके करीब जाने का कभी दोबारा इरादा न किया। ये कहानी गांव में हमेशा के लिए एक राज बनकर रह गई। झरने के पानी की रोशनी रात के वक्त अब भी चमकते थे, जैसे ये याद दिलाती हो कि कुछ राज हमेशा राज ही बने रहते हैं। मोहतरम हजरात, मेरी अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।